तो दोस्तों फाइनली आज हम आए हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के प्लांट में और आज हम विजिट करने वाले हैं पूरे प्लांट को, सब कुछ देखेंगे किस तरीके से टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल अपने शानदार पिकअप्स को बना रहा है और सारी प्रोसेस देखने वाले हैं किस तरीके से टाटा। वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मैं मोहम्मद ताहिर और हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है जी टाटा मोटर्स फैक्ट्री। तो आज हम इस पे रिएक्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि गाइस आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी बहुत सी मदद हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए गाइस वीडियो की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों फाइनली आज हम आए हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के प्लांट में और आज हम विजिट करने वाले हैं पूरे प्लांट को, सब कुछ देखेंगे किस तरीके से टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल अपने शानदार पिकअप्स को बना रहा है और सारी प्रोसेस देखने वाले हैं किस तरीके से टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों में पेंट करता है, किस तरीके से असेंबली होती है, कैसे इंजन की टेस्टिंग होती है, किस तरीके से सारा इंजन, गियरबॉक्स सब कुछ असेंबल होता है और फाइनल टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। बाकी टाटा मोटर्स किस तरीके से सस्टेनेबल यहाँ पर इन्वायरमेंट बना रहा है और सबसे मेन बात, इस पूरे प्लांट की कैपेसिटी है सिंगल डे में ये पूरा प्लांट 1440 गाड़ियाँ बना सकता है, यानी कि 1400 प्लस गाड़ियाँ एक सिंगल डे में प्लांट में बन रही है। सब कुछ देखने वाले हैं और यहाँ पर हम आ गए हैं वेल्ड शॉप के अंदर, जहाँ पर इंट्रा V50 की वेल्डिंग चल रही है। फुली ऑटोमेशन है, रोबोट्स को देखेंगे, मैन पावर भी काम कर रही है और पूरा देखेंगे ना यहाँ पर इसके जो मैं कहूँगा मेटेलिक पार्ट्स है इनको प्रॉपरली लेके जिग में बैठा के उसके बाद जो ऑटोमेशन का रोबोट आप देख रहे हैं वो इसको स्पॉट वेल्डिंग कर रहा है, जिससे इसका भी अंडर कैरेज बना था। उसके बाद फ्रंट का पूरा जो कैबिन एरिया है, उसके बाद पूरा पिकअप ट्रक आगे को बनते हुए मिलेगा। सारा स्पॉट वेल्डिंग चल रही है, जो कि अभी जस्ट इसका फ्रंट का जो कैबिन है वही बनाया गया है, जो कि इस तरीके से दिखेगा आपको। इनको फाइनली वेल्ड करके जो फ्रंट का पूरा कैबिन एरिया है जिसमें आपको अंडर कैरेज देखने को मिलेगा, ऊपर रूफ देखने को मिलेगी और प्रॉपरली वेल्डिंग करके जो ये सारी आप यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग देखेंगे, कुछ यहाँ पर आपको मिग वेल्डिंग देखने को मिलेगी, जो कि ये सारी आप मिग वेल्डिंग देख रहे हैं, ये कुछ आप यहाँ पर सारा स्पॉट वेल्डिंग देखेंगे। तो ये कुछ तैयार होता है। उसके बाद इसके पीछे का जो लोड एरिया है वो जोड़ा जाएगा। हम अभी है कैबिन ड्रॉपिंग सेक्शन में, जहाँ पर आपने कैब है उसको देखा बनते हुए किस तरीके से बन रहा है और यहाँ पर इसका मेन चैसी और जो फ्रेम है, लैडर राउंड फ्रेम है, इसमें क्या किया जाएगा, ये फ्रेम को दोबारा से इस मेन कन्वेयर में रखेंगे। इस तरीके से इसको ऊपर लिफ्ट करने के बाद ये यहाँ से कन्वेयर और जो ऊपर आप सारा सिस्टम देख रहे हैं वो मूव करते हुए जो मेन कन्वेयर बेल्ट है जहाँ पर ये सारी जो कैबिन वाली बॉडी है ना वो आ रही है, उसके साथ जोड़ा जाएगा। जो पीछे से भी आप देखेंगे वहाँ से ऊपर आप देख रहे हैं कैबिन आ रहा है, वो आके इसके ऊपर बैठाया जाएगा। यहाँ पर हम आ चुके हैं कैब टाइटनिंग सेक्शन में, जिसमें मैंने बताया कि जो भी बोल्ट आपको इसके साथ जोड़ने हैं फ्रेमिंग के साथ, कैबिन और फ्रेम को एक साथ बना दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ गाड़ी अपना आकार लेते हुए दिखने लग गई होगी और ये कुछ आप देखेंगे जो फ्रंट का बम्पर एलिमेंट है वो यहाँ पर रखा गया है। ये भी प्रॉपरली प्रेस शॉप से आया हुआ है, जिसको आगे यहाँ पर जोड़ा जाएगा। और फाइनली यहाँ पर आपने देखा कि जो वेल्ड शॉप है उसका जो फाइनल आउटकम है वो यहाँ पर आ चुका है। प्रॉपर लाइटिंग की गई है, जिससे जो वेल्ड की क्वालिटी है वो देखने को मिलेगी। कहीं पर कुछ अगर मिसमैच है वो भी इंस्पेक्शन में आ जाएगा और यहाँ पर ये इसका फाइनल आउटकम है, किस तरीके से गाड़ी आ रही है। और फिर उसके बाद जो ओवरहेड यहाँ पर कन्वेयर लगाई गई है, ये वेल्ड शॉप की गाड़ी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पेंट शॉप में। और यहाँ पर देखते हैं गाड़ी किस तरीके से पेंट होती है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कितने लेयर ऑफ पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से पेंट की क्वालिटी को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। और फ्रेम की वेल्डिंग होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने वेल्डेड फ्रेम आ चुका है, जिसमें अभी पेंट नहीं किया गया, लेकिन ये जा रहा है आगे पेंट प्रोसेसिंग के लिए। और जो सारा इसकी पहले क्लीनिंग है वो की जाएगी, जहाँ पर जो उसमें ग्रीस लगा हुआ है वो हटाएंगे, जो डस्ट पार्टिकल हो सब हटाने के बाद ये गाड़ी में आगे पेंट किया जाएगा। और वेल्डिंग के बाद जो सबसे मेन स्टेप होता है वो है CED कोटिंग का, जो कि है कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन, जिसमें क्या होता है कि इसका जो बेस प्राइमर है वो बॉडी से इलेक्ट्रोस्टैटिकली चिपक जाता है और एक तरीके से बहुत बढ़िया कोरोजन रेजिस्टेंस देगा और जो इसके बाद टॉप कोट किया जाएगा उसको अच्छी पकड़ देता है। और ये जो आप सारे देख रहे हैं ये अलग अलग चैम्बर्स है। वो जो पहला आपने देखा था वो मेन चैम्बर था, यहाँ पर इसके 5 और चैम्बर है, टोटल यहाँ पे 6 चैम्बर हो जाएंगे। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, ओवन की ओर, और वहाँ पर जो आपने CED कोटिंग होते हुए देखी, जिसमें गाड़ी एक तरीके से बिल्कुल एक सॉल्यूशन बनाया गया उसके थ्रू निकलती है, वहाँ पर वो बेक हो जाएगी और बॉडी के साथ अच्छे से चिपक जाएगी। बाकी अब हम आगे हैं मेन पेंट शॉप में, जहाँ पर जो ये आप सारी बॉडी देख रहे हैं जिसमें अभी जस्ट CED करा गया है, जिसमें कैथोड इलेक्ट्रोड डिपोजिशन का इस्तेमाल करके उसके बाद यहाँ पर सीलर को फिलअप किया गया, जिससे जो सारे वेल्डिंग के सारे मार्क्स हैं उनको फिलअप किया जाए और जो बाद में फाइनल पेंट किया जाएगा उसमें क्वालिटी अच्छी आए। यहाँ पर आप देखेंगे सारा जो अभी ये सेटअप आप देख रहे हैं ना, ये बेस एक तरीके से कोट है, टॉप कोट इसके बाद किया जाएगा। ये अभी जस्ट CED का इस्तेमाल किया गया है
जो कि सबसे अच्छी इंडस्ट्री में मानी जाती है। ये पूरा कन्वेयर सिस्टम है। तो यहाँ पर इनका मेन कंट्रोल रूम है जिसमें सारे कैमरास भी लगाए गए, जो सारा सिस्टम रन हो रहा है वो हर एक मशीन को मॉनिटर करेगा, जिस तरीके से वो फंक्शनिंग है, जिस तरीके से वोल्टेज है, क्या उसका मैं कहूँगा प्रोसेस चल रही है, क्या कुछ है। मतलब क्वालिटी कंट्रोल के लिए सबसे मेन डिपार्टमेंट के तौर पर इसको भी लिया जाता है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं पेंट शॉप के सबसे मेन एरिया में, जहाँ पर फाइनल जो कोट है वो किया जा रहा है। मेन चीज़ देखिए, जो ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, पास आके मतलब जो पूरी आर्म है फुली ऑटोमेटेड है। यहाँ पर इसका जो प्रोग्राम है वो रन किया जा रहा है। और इसकी खास बात ये है कि ये जो सिंगल आर्म है, यही कोई भी बॉडी कलर हो उसके हिसाब से अपने कलर को खुद चेंज कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बैच ऑफ व्हीकल यहाँ पर बनाना है फिर अलग गन यहाँ पर चाहिए, वो सब बिल्कुल सिंगल गन से ही अलग अलग कलर का कलर यहाँ पर स्प्रे किया जा सकता है। फुली ऑटोमेशन है। और किस खूबी के साथ वो कर रहा है, मतलब सामने आप देखेंगे इस तरफ, तो बिल्कुल यूनिफॉर्म जो एक लेयर यहाँ पर चाहिए पेंट की वो इंश्योर कर रहा है। डबल यहाँ पर ओवर लेयर यहाँ पर नहीं कर रहा है। जो ऑरेंज पील इफेक्ट है वो भी नहीं देखने को मिलेगा कहीं पर आपको। और जो क्वालिटी है ना, बहुत ही शानदार आपको लगेगी। इससे खास बात ये भी है कि इससे जो पेंट का यूज़ है वो ये भी बहुत कम होता है। और इसमें एक और चीज़ देख रहा हूँ कि गाड़ी को दो साइड से पेंट किया जा रहा है। तो 180 डिग्री इस साइड वाला जो रोबोट की गन है वो कर रही है, 180 डिग्री उस साइड से कर रहा है। अब देखिए इसका काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और दोबारा से इसने वही जो कलर है स्प्रे करना शुरू करा। पेंट शॉप में आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि यहाँ पर एक डस्ट कलेक्टर बनाया गया है, जो कि टाटा मोटर्स की टीम ने अपने काइजन के थ्रू बनाया है। एक लो कॉस्ट इसको सिस्टम कह सकते हैं, जिसका ऐसा कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है। लेकिन इसको बनाया कैसे गया है, इसमें एक सरफेस बनाई गई है थोड़ी सी चिपचिपी है, जो कि जो डस्ट है फ्रीली हवा में घूम रही है वो इसमें चिपक जाएगी। और फाइनली यहाँ पर हम पहुँच गए हैं इंजन शॉप के अंदर। और सबसे पहले हम आए हैं गियरबॉक्स किस तरीके से असेंबल किया जाता है। धीरे धीरे करके केसिंग आती है यहाँ पर, जो मेन गियरबॉक्स की केसिंग के साथ यहाँ पर इसकी मेन असेंबली इसमें स्टार्ट होती है। उसके बाद जो पीछे आपने देखा था, जो असेंबली लाइन में आपके गियरबॉक्स की पूरी शाफ्ट को तैयार किया गया था, जिसमें अलग अलग गियरों का इस्तेमाल किया गया। ये आप सारे हेलिक्स गियरों को देखेंगे जो कि ऐसे लगाए गए हैं। ये कुछ आप सारे गियर्स यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से जो गियरबॉक्स का केसिंग है उसमें गियर लगना शुरू हो चुका है। और आगे चलते चलते शॉप के साथ ही आप यहाँ पर जो गियरबॉक्स है वो लगता हुआ देखिएगा। मतलब जो प्रॉपर उसका काम है वो किस तरीके से होगा वो आगे टेस्टिंग होती है। लेकिन यहाँ पर इसको ये अपना जो सेट टॉलरेंस और क्लियरेंस है उसके हिसाब से असेंबल किया जाता है। जो फाइनल जो इसकी शिफ्टर आर्म है वो यहाँ पर असेंबल होती है, जो आप देखेंगे। और यहाँ पर प्रॉपर जो गियरबॉक्स है वो असेंबल हो गया। यहाँ पर इसकी फाइनल प्रेशर टेस्टिंग हो रही है। जो भी इसमें सीलेंट का इस्तेमाल किया गया, गैस्केट का इस्तेमाल किया गया है, वो अच्छे से अपना काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है वो टेस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर भी वही काम है कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रेशर टेस्टिंग है करके जो अंदर आपको इसका गियर ऑयल है वो रहे और बाद में कोई लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। और फाइनल जो देखेंगे तो यहाँ पर टेस्टिंग होने के बाद आपके सामने जो फाइनल गियरबॉक्स है यहाँ पर रेडी हो जाता है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ उसके इंजन शॉप के अंदर और वहाँ पर इंजन और गियरबॉक्स को जोड़ के इनकी मैरिज की जाती है। और फाइनल जो असेंबली बनती है उसको पावर ट्रेन कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे A700 का ब्लॉग यहाँ पर आ चुका है। किस तरीके से इसमें पिस्टन को फिट किया जाएगा और क्या प्रोसेस रहता है वो आपको दिखाते हैं। पहले तो इसको यहाँ पर जो फुल ऑटोमेशन है उसका इस्तेमाल करके इसको रोटेट करेंगे। इसके बाद ये इसका ट्विन पिस्टन इंजन है। तो यहाँ पर आपको जो गाइस आज हमने देखा कि टाटा मोटर्स जो है ना उसकी मैन्युफैक्चर गाड़ियों की किस तरह की जाती है और फैक्ट्री के अंदर उसको किस तरह तैयार किया जाता है। तो आज हमने देखा कि एक तो ये बात भी है कि जो टाटा मोटर्स जो है ना उसकी जो गाड़ियां है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना पूरी दुनिया में फेमस है। यानी कि भारत के अंदर जो है ना काफ़ी जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त गाड़ी यूज़ हो रही है या चलाई जाती है और दूसरी कंट्रियों के अंदर भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाता है। क्योंकि यार इनकी जो गाड़ी होती है ना वो बड़ी टफ क्लास और बड़ी मजबूत गाड़ी होती है कि आप इस पर जितना भी लगेज डाल लें, जितना भी आप इस पर वज़न डाल लें तो वो उसको बर्दाश्त कर जाता है। क्योंकि उसका जो इंजन है ना वो बड़ा टॉप क्लास इंजन है और काफ़ी जी बिल्कुल फेमस आपने खुद ही देखा है कि कैसे मैन्युफैक्चर हो रही गाड़ी। वो उसको पहले वो एक डिप किया जाता है वो कलर के यानी पेंट कि में। झारखंड में इसका जो मेरा ख्याल में वर्कशॉप लगाई गई है, पूरा जो एक जो सिस्टम लगाया गया है। और वहाँ पे जो वहाँ के जो कह रहे हैं कि एक तो ये फ़ायदा है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको जो जॉब सिस्टम यानी कि मिली है। यानी कि अगर आपकी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी अहम बात ये है कि वहाँ पे ही मैन्युफैक्चर होती है और वहाँ पे उनका तकरीबन सस्ती मिलती होगी यहाँ पे। अगर आप उसको अवर कंट्री में ख़रीद कर जाना चाहें तो फिर तो काफ़ी महंगी होगी, टैक्सेस बढ़ेंगे, टैक्सेस ज़्यादा पड़ जाते हैं। इस वजह से जो है ना ये एक फ़ायदा बड़ा है भारत को।
और एक बात ये भी है यार कि काफ़ी ज़्यादा जो ऐसी चीज़ें जो कि भारत के अंदर ही तैयार की जा रही हैं। एक तो वहाँ पे जो बुलेट ट्रेन अभी चल रही है वो भी वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो भी वहीं पर बनाई जा रही हैं। और इसके अलावा जो है ना अब तो जो मेरा ख्याल में आईफोन की जो केसिंग है उसका भी प्रोजेक्ट वहाँ पे लग गया है। तो ये बड़ी है जो है ना ज़बरदस्त बात है इस भारत के लिए कि वहाँ पे जो है ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट जो शुरू हो चुके हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं। भाई छोटी कंपनी नहीं है, तकरीबन 1% शेयर खरीदने के लिए पाकिस्तान का आधा हिस्सा बिक जाएगा यार। यार वो तो पहले ही बिक चुका है, लेकिन वो बात तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है ना अब देखा हमने फैक्ट्री के अंदर कि आपने देखा भी कि किस तरह उसको जो है ना तैयार किया जाता है। पहले उनका ढांचा तैयार किया जाता है जो कि यानी कि हर जो एक एक चीज़ है ना वो अलग अलग फ्रेम पहले तैयार किया जाता है, यानी कि हर चीज़ गियर बॉक्स, फिर इंजन वगैरह, यानी कि हर चीज़ अलग अलग वहाँ पे तैयार हो रही है और जो ढांचा है वो अलग तैयार हो रहा है। भाई गाड़ियाँ होती है ना तैयार, यानी कि इनका फ्रेम अलग तैयार होते हैं, बकाया इंजन अलग तैयार होते हैं, फिटिंग अलग की जाती है, लेकिन वो उनका ना अलग सिस्टम इकट्ठा ही है, यानी कि पूरी गाड़ी जो है ना वहाँ पे एक ही फैक्ट्री में तैयार हो रही है। और जो है ना देखा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रोबोट थे ना वो काम कर रहे थे, वो गन्स वाले रोबोट जो पेंट करते थे ना, दूसरी वो गन्स होती है। और एक देखे ना कि जिस तरह वो कन्वेयर बेल्ट पे जिस तरह वो गाड़ियाँ चल रही थी, ऊपर से आ रही थी कि हो के आ रही थी और आगे से जो है ना वहाँ पे यानी कि हर पार्ट जो है ना वो आगे खुद ब खुद चल के आ रहा था और फिर वो खुद ही खुद जो है ना वहाँ पे जो है ना फिटिंग हो रही थी। और वहाँ पे इंजीनियर थे, वहाँ पे काम करने वाले मजदूर थे, तो सारा को सिस्टम जो है ना मेरे ख्याल में ज़्यादातर ना कंप्यूटराइज था यार। भाई जो भी जाता है अब यानी मजदूर भी जाता है इंजीनियर बन के निकलता है, ऐसा है। और इसके अलावा जो है ना ज़्यादातर जो है ना वहाँ पे रिबॉन्ड सिस्टम काम कर रहा है। वो कलर वगैरह जो एक अहम बात है कि पहले उन्होंने एक पेंट किया फिर उसके बाद दूसरा पक्का पेंट किया, ठीक है ना। ज़्यादातर वहाँ पे जो है ना ये डाले वगैरह है ना या मजदे वगैरह या बड़े ट्रक वगैरह वो बनाए जाते हैं यहाँ पर मेरे ख्याल में ना, पिकअप वगैरह। हाँ पिकअप बनाई जाती है, ये फैक्ट्री मेरे ख्याल है उस पे इसकी है। और इसके अलावा भी और भी गाड़ियाँ भी यहाँ पे तैयार की जाती हैं। तो बाकी भाई हमने देखा इस वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा हमने इंजॉय भी किया, हमने इसमें काफ़ी कुछ देखा भी, जानकारी भी हासिल हुई हमें कि गाड़ियाँ किस तरह बनाई जाती हैं और किस तरह उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और टाटा मोटर्स की फैक्ट्री की हमने सैर भी की, वहाँ के लोगों को भी देखा, वहाँ के इंजीनियर को भी देखा और वहाँ की जो रिबोर्ड सिस्टम थे, जो वहाँ की मशीनरी थी उसको भी देखा। काफ़ी मज़ा आया, हमने इंजॉय किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर, लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।